इसमें हल करेंगे पेज संख्या 22 से। देखिए पेज संख्या 22 का जो है 1.10 यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो दिया हुआ है पूर्णांकों में भाग संक्रिया। जैसे कि हम लोग को पता है कि भाग जो होता है गुणा की विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, भाग क्या होता है? गुणा का विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 4 गुना में 7 बराबर क्या होता है? 28 होता है। इसलिए जो है इस 28 से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 28 जो है 28 से एक बार हम लोग भाग कर देते हैं 4 से, तो कितना मिल जाता है? 7 मिल जाता है। फिर से 28 से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं 7 से, तो मिलता है 4। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 5 गुना में 4 क्या है? 20 हो जाता है। फिर से देखिए इस 20 में क्या करेंगे, ये जो 20 है इसी 20 में एक बार 5 से भाग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और 5 से जब भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। फिर से इसी 20 में क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 से क्या करें, फिर से भाग किया गया तो यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रत्येक गुणन जो होता है कथन के लिए 2 विभाजन या फिर भाग कथन होते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है, क्या आप पूर्णांकों के लिए गुणन कथन एवं संगत भाग कथनों को लिख सकते हैं, यानी कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा। और यहाँ पे जो है कुछ सारणी में यानी कि प्रश्न दिए गए, जैसे कि आप देखिए गुणन कथन और यहाँ पे दिया हुआ संगत भाग कथन। देखिए यहाँ पे एक यानी कि इधर से 1 नंबर इधर 2 नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान देंगे जो दिया हुआ है 2 गुना में -6, 2 को जब -6 से गुना कराया जाता है तो हो जाता है कितना? -12 के बराबर हो जाते हैं। इसके बाद जो देखिए यहाँ पे ये जो -12 है, तो इस -12 को एक बार यहाँ पे लिखा गया और एक बार यहाँ पे लिखा गया है, 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। एक बार जो ये जो -6 है तो -6 से भाग किया गया है और एक बार इस 2 से यहाँ पे भाग किया गया है। तो देखिए -12 को जब -6 से भाग किया गया है तो इसका उत्तर आ गया है 2। फिर से जो है -12 को एक बार भाग किया गया किससे? 2 से, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ गया? -6 आ गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे -4 को गुना किया गया 5 से, तो इसका जो है यानी कि गुणनफल कितना हो गया? -20 हो गया है। और इसी -20 को यहाँ पे एक बार लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ भी एक बार लिखा गया है। एक बार इस 5 से भाग किया गया, एक बार -4 से भाग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जब 5 से भाग किया गया -20 में, तो -4 इसका उत्तर आ गया है। और -20 में जब -4 से भाग किया गया है तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 इसका उत्तर आ गया है। अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -8 गुना में 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 72। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है छूटा हुआ है, यानी कि हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है माइनस छूट रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो है माइनस लगा देते हैं, तभी जाकर के ये क्या हो जाता है? प्लस में इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 72 एक बार यहाँ लिखा गया, एक बार यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें करना क्या है? एक बार ये जो माइनस में 9 है तो -9 में एक बार भाग कर देंगे, -9 से भाग करेंगे। और एक बार जो ये जो -8 है तो इस -8 से यहाँ पे भाग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए 72 9 के पहाड़े में जो 72 आ जाए कितने बार में? 8 बार में। या फिर सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो -8 है तो इस -8 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 9 के पहाड़े में 72 आ जाते हैं कितने बार में? 8 बार में आता है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस को लगा देंगे। फिर से देखिए 72 में -8 से जब भाग कर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो -3 गुना में 7 दिया हुआ है। देखिए -3 को गुना कराया जाएगा 7 से, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस -21 को क्या कि एक बार यहाँ पे लिख देते हैं और एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं, 2 बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे -21 को जब भाग किया गया -3 से, तो क्या हो जाएगा? यानी कि प्लस में 7 हो जाएगा, जिससे कि ये जो 7 है तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एक बार -3 से भाग कराया गया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग किससे भाग कराएंगे? तो देखिए ये जो 7 है तो 7 से भाग कराएंगे। देखिए -21 में जब 7 से भाग कराते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस में
3 आ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ जो दिया हुआ 3 प्रश्न और है, जैसे कि -8 गुना में 4, -8 को 4 से गुना कराया जाता है तो हो जाता है माइनस में 32। अब इस -32 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देते हैं, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं और एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद देखिए एक यहाँ पे भाग का चिन्ह और एक बार इस 4 से हम लोग भाग कर देंगे। देखिए जब 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा और एक बार यहाँ पे भाग कर देंगे किससे, -8 से। देखिए -8 से जब भाग करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाता है, प्लस में 4 बच जाता है। फिर से 5 को -9 से भाग कराएंगे तो 9 बचे 45, यानी कि माइनस में हो जाएगा 45। फिर से यहाँ पे -45 को लिख लेते हैं 2 बार, ठीक है, एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी भाग का चिन्ह और एक बार जो -9 से भाग करा देंगे। देखिए -9 से जब भाग कराते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस में आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस में 5 हो जाएगा और एक बार भाग कराएंगे +5 से तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 9। अब देखिए -10 है और -5 है, -10 को गुना कराएंगे -5 से यानी कि प्लस में हो जाएगा 50 और इसी 50 को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। फिर से भाग करेंगे, यहाँ पे एक बार -5 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में 10, फिर से भाग करेंगे एक बार -10 से तो हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे पेज संख्या 22 का जो प्रश्न दिया हुआ था तो वो हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेज संख्या 23 में जो है स्वयं करके देखे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्वयं करके देखिए। इससे पहले हम लोग यहाँ पे जो सूत्र दिया हुआ है यानी व्यापक रूप दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि सूत्र हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये वाला देखिए, एक सूत्र यहाँ पे है, फिर से यहाँ से है और एक यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे चौथा, यानी कि 4 तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ इसको हम लोगों को क्या करना है, हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे समझते, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस में a है, फिर से भाग प्लस में b है, यानी कि दोनों ही संख्या जब प्लस में होगा तो इसको हम लोग भाग कैसे देंगे, यानी कि a को ऊपर लिखेंगे और b को नीचे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस में a है और भाग कराया गया -b से, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल होकर यानी कि प्लस हो जाएगा और a चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लस में a है और इसको भाग कराया गया -b से, तो a चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस तो माइनस रह जाएगा और b नीचे में हो जाएगा। इसके बाद जो -a भाग प्लस में b, तो यहाँ भी क्या होगा, एक माइनस बचेगा और a चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि पेज संख्या 23 में जो प्रश्न दिए गए हैं इसको हम लोग हल करते हैं और इस सूत्र को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ a नंबर प्रश्न में -50 भाग 10, यानी कि यहाँ पे जो है a जो है माइनस में a है और भाग प्लस में b है। तो देखिए यहाँ से जो अगर हम लोग इसको अगर हल करेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a तो चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। प्लस देखिए यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस में a बट्टा में b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जैसे कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है -50 भाग 10, तो इसको हम लोग लिखेंगे यानी 50 को ऊपर लिखेंगे और 10 को लिखेंगे नीचे। तो देखिए अब यहाँ पे जो कटेगा इसको हम लोग काट भी देंगे, तो 10 के पहाड़े में 50 आता है 5 बार में, तो इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 5। जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि अगर एक माइनस में होगा और दूसरा प्लस में होगा तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में ही रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो बी नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि दिया हुआ है -56
भाग 7। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए देखेंगे कि एक जो है ये माइनस में 56 है, ठीक है। अब भाग प्लस में क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लस का चिन्ह है, और जैसे जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं था यानी कि यहाँ भी प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है इसके आगे में, तो यहाँ पे हमको प्लस का चिन्ह देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया जा रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है जैसे कि हम लोग देखेंगे माइनस में ए है, और इसको जो भाग कराएगा किससे, प्लस बी के साथ। तो देखिए बिल्कुल ये वाला ही माइनस ए को भाग कराएगा प्लस बी के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस में ए बटा में बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, यानी कि ए चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो बिल्कुल ही वैसे ही यहाँ पे जो है कर लेंगे, यानी कि माइनस में 56 और नीचे में आ जाएगा 7। देखिए 7 के पहाड़े में जो 56 आ जाता है 8 बार में, यानी कि 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इसका उत्तर क्या कि माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है सूत्र के हिसाब से, आप देखेंगे। इसके बाद जो सी नंबर देखते हैं जो कि दिया हुआ है, देखिए सी में जो दिया हुआ है 85 भाग में -5 दिया हुआ है, 85 भाग -5, यानी कि यहाँ पे जो है ए दिया है प्लस में भाग, और बी जो है माइनस में दिया गया है। तो इसको जो हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि ए चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। यानी कि इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में। या फिर देखिए आप यहाँ पे सिंपल तरीके से ये भी याद रख सकते हैं कि देखिए अगर एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा तो इसका उत्तर माइनस में होगा, और दोनों ही माइनस में होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस में, और दोनों ही प्लस में होगा तो इसका उत्तर होगा प्लस में, ठीक है। और इसमें से एक भी माइनस और एक प्लस होगा तो उसका उत्तर हमेशा होगा माइनस में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि 85 है, और ये क्या हो जाएगा 5 को हम लोग लिख देते हैं नीचे, और माइनस को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका उत्तर आएगा माइनस में ही, तो इसको काटेंगे तो इस 17 बार में कटेगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में 17 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या डी को, देखिए डी में जो दिया हुआ है 90 भाग में -3, 90 भाग -3। तो देखिए ये जो प्रश्न यानी कि डी वाले जो प्रश्न है, बिल्कुल जिस तरह से सी को हम लोगों ने बनाया था वैसे इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। यानी कि 90 को लिखेंगे ऊपर और 3 को लिखेंगे नीचे, माइनस यहाँ लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो इसका उत्तर माइनस में ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको काटेंगे, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, तो लिख देते हैं यहाँ पे माइनस। या फिर आप यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पे माइनस यहाँ कर देंगे और यहाँ पे प्लस भी कर देंगे, तो इसका प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या ई दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ई को भी देखते हैं, जो कि दिया हुआ है माइनस में 100 को भाग करा देना किसके साथ, 20 के साथ। तो देखिए ये जो माइनस में 100 है, ठीक है, और ये जो 20 है, तो इस 20 को हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे नीचे, और यहाँ पे प्लस में है ये, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक देखिए माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ये जो सूत्र दिया हुआ इस सूत्र को भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसी के माध्यम से यहाँ पे जितने प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या पेज संख्या जो है 24 है। देखिए 24 नंबर में जो दिया गया है, देखिए पेज संख्या दिया हुआ है 24 में जो दिया हुआ है भाग संक्रिया के गुण, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या करना है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि एक नंबर दिया हुआ है -6 को भाग किया गया -2 से, तो इसका उत्तर आ गया प्लस में 3, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से 6 को जब भाग किया गया -2 से, तो इसका उत्तर आ गया माइनस में 3, ये भी एक क्या है पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देंगे कि देखिए -2 को जब भाग किया गया -6 में,
यानी कि -2 चला गया ऊपर, यानी कि इसी संख्या को उल्टा करके किया गया। देखिए -6 भाग में -2 तो 3 आ गया, फिर से 6 भाग में -2 तो क्या हो गया, माइनस में 3 हो गया, ठीक है। अब इसी को यानी कि -2 को पहले लिखा गया, अब -6 को लिखा गया बाद में, और इसको भाग किया गया। देखिए -2 बट्टे में -6, यानी कि इसको जब काटते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पे काटेंगे तो इसका उत्तर हो जाता है 1/3। देखिए ये 1/3 हो गया, जो कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या, ये है परिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों का भागफल एक पूर्णांक होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक पूर्णांक भी होगा या फिर पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि 2 नंबर में -12 को भाग किया गया -4 से, तो इसका उत्तर आ गया +3 आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे -4 को, यानी कि इसी -4 को एक बार पहले लिखा गया, फिर से भाग करा गया इस -12 से, तो ये क्या, माइनस में 4 ऊपर चला गया, -12 आ गया नीचे, ठीक है, यानी ये आ जाएगा नीचे। और इसको जब हम लोग काट के देखेंगे, यानी कि इसका उत्तर आ जाता है 1/3, यानी कि यहाँ पे जो है -12 भाग में -4, इसका उत्तर जो बराबर नहीं होगा किसके, तो -4 भाग में -12 के, ठीक है। यानी कि इन दोनों का, एक का उत्तर आ गया 3 और दूसरा का उत्तर है 1/3। तो यहाँ पे जो है ये भाग में, यानी कि ये होता है क्रम विनिमय गुण, तो ये क्रम विनिमय गुण का यानी कि यहाँ पे मतलब नहीं होता है, ठीक है, यानी कि क्रम विनिमय गुण यहाँ पे नहीं लागू होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो दिया हुआ है, -4 को जब भाग किया गया 0 से, तो इसका उत्तर क्या होता है, यानी कि अपरिभाषित होगा, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। -4 बट्टे में 0, यानी कि 4 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया, तो इसको हम लोग भाग नहीं कर सकते। जिसको हम लोग भाग नहीं कर सकते वो हो जाता अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे आपको यहाँ पे रख कि कोई नंबर ऊपर होगा, ठीक है, n मतलब नंबर, और नीचे कोई होगा 0, तब इसको हम लोग कैन नॉट डिफाइन, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये हो जाता है इसका उत्तर अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5/0, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, अब जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग करना अर्थहीन होता है, परंतु जैसे कि अब मान लीजिए कि जैसे n/0, तो ये हो जाता अपरिभाषित। लेकिन इसी को जब हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी कि 0 को कर देते हैं ऊपर और n को कर देते हैं नीचे, तो इसका उत्तर हो जाता है 0। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 0/-4, तो इसका उत्तर हो गया 0। इसके बाद जो 0/5, इसका उत्तर हो गया 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अतः शून्य में किसी भी पूर्णांक यानी कि शून्य को छोड़कर से भाग करने पर भागफल 0 हो जाता है। इसे एक उदाहरण लेकर समझा जा सकता है, जैसे कि -0 भाग में 4 क्या होगा, तो देखिए -0/4, तो इसका उत्तर हो जाता है 0, ठीक है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि 0/4 यानी कि 0/4, तो यहाँ पे देखिए -1, फिर से -1/4, तो 1/4 और 1/4, जब इसको हम लोग घटा देते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है, निम्नलिखित को समझे। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि -10 को जब भाग कराया गया 1 से, तो इसका उत्तर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, यानी -10 का -10 ही रह गया। इसके बाद +5 में जब 1 से भाग कराया गया, यानी कि +1 से भाग कराया गया, तो यहाँ पे 5 का 5, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि 5 नंबर में, जैसे देखिए -4 है, और इसमें जब हम लोग -1 से भाग कर देंगे, तो इसका उत्तर यानी कि बदल जाता है, यानी कि इसमें जो फर्क पड़ जाता है, यानी कि ये प्लस में 4 हो जाता है। इसमें देखिए ये 1 यानी कि प्लस में था, जब इसमें हम +1 से जब भाग करेंगे, तो उस संख्या पे कोई भी असर नहीं होगा, यानी कि जो भी उसका प्रश्न है वो इसका उत्तर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए 4 भाग -1, यानी कि ये जो 4 प्लस में और -1 से जब भाग कर दे, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है, -4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीधा दिया हुआ, अतः किसी भी पूर्णांक में -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वो बदल जाता है। इसके बाद जो हम लोग थोड़ा साहचर्य नियम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साहचर्य नियम के लिए, ये जो दिया हुआ 5 नंबर, ये होगा आपका 6 नंबर, ठीक है, 5 नंबर इधर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे जो है
-8 को जब -4 से भाग कराएगा, ठीक है, फिर इसको जो है भाग कराएगा इससे -2 से, फिर से इसको जो यानी कि साहचर्य नियम यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए -8 भाग फिर से ये जो -4, ठीक है, -4 को क्या किया ब्रैकेट में लिखा गया और भाग -2, ठीक है। अब कहते हैं ये वाला यहाँ से लेकर के इसको जब हम लोग हल करेंगे और इसको जब हल करेंगे, क्या इन दोनों का उत्तर एक जैसा होगा यानी कि बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है जब इसको भाग कराएगा, ठीक है, यहाँ से ये वाले को जब भाग कराएगा पूरा को, तो इसका उत्तर -1 आ गया। इसके बाद देखिए इधर वाले को ये जो है जब इसको जब भाग कराएगा, ठीक है, यानी इसको जब हल किया गया तो यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। एक का उत्तर आ गया -1 और दूसरे का उत्तर आ गया -4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों का उत्तर बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि नॉट इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भाग सहचर्य है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ठीक है। जब दोनों का उत्तर एक जैसा आ जाता तब हम कह सकते हैं हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक जैसा तो उत्तर नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो पेज संख्या 24 और 25 समझ में आ गया होगा।